सज्जनों, कौशल्या माँ तो राम जी के विषय में जन्म से ही जानती थी कि कौशल्या माता के भवनों में विष्णु भगवान स्वयं श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। वह प्रकट कर पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या माता कैकेयी माता से एवं सुमित्रा मैया से भी बहुत प्रेम किया करती थी। तीनों रानियों में बहुत ही प्रेम था। सज्जनों, राम कैकेयी संवाद का यह प्रसंग भी एक रामायण का ही प्रसंग है। हर अनंत हर कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता, कहें सुने बहुविध सब संता। इसलिए यह प्रसंग भी एक रामायण से ही लिया गया है। सज्जनों, शास्त्रों में से इस प्रसंग को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य केवल आज के इस चित्त विक्षिप्त समाज को शास्त्रों की हकीकत से रूबरू कराना है। आज हमारे समाज में बहुत ही आपसी रिश्तों में तमाम विकृतियां पैदा हो गई हैं। इन विकृतियों में से ही एक विकृति है सौतेलापन। इस सौतेलेपन का अर्थ हम कुछ बहुत ही गलत बतलाने लगे हैं। हमारी नज़रों में सौतेलेपन का अर्थ है परायापन, या यूं कहिए कि पराई स्त्री पराए बच्चे, मगर ऐसी बात नहीं है सज्जनों। अरे जो औरत हमारी परवरिश के लिए पिता के द्वारा पुनर्विवाह करके लाई गई हो, वह पराई औरत कैसे हो सकती है? वह पराई औरत कैसे हो सकती है? अरे वो तो हमारी माँ समान है। उसको तो सब बच्चों को माँ ही समझना चाहिए। और दूसरी तरफ बच्चों के पिता से पुनर्विवाह करने वाली औरत हमारी माँ बनने के बाद पराई कैसे हो सकती है? और उसके लिए हम पराए बच्चे कैसे हो सकते हैं? जब वह हमारे पिता की पत्नी बनकर आई है तो हमारा पिता ही तो हमारी उस माँ का पति है। इसलिए उस माँ के लिए उसके पति की पहली औरत के बच्चों को भी अपने बच्चों के ही समान समझे जाने चाहिए। उन सब बच्चों के प्रति कोई द्वेष, ईर्ष्या, भेदभाव कतई नहीं होना चाहिए। उनको हमेशा अपना ही बच्चा समझकर पालन पोषण करना चाहिए। परायापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति से तुम ब्याह करके आई हो वो इन बच्चों का पहले पिता है, बाद में तुम्हारा पति हुआ। तुम यदि उन बच्चों को नहीं प्यार करोगी तो वे बच्चे कहाँ जाएंगे? किससे माँ का दर्जा पाएंगे? अतः पति के साथ साथ उसके बच्चे की परवरिश करने का भी आपका कर्तव्य बनता है, और उन बच्चों का भी यही कर्तव्य बनता है कि वो सब आपको ही अपनी जन्मदात्री माँ के समान ही समझें। कुल मिलाकर माँ और उन बच्चों के मध्य में दोनों तरफ से कभी भी कटुता व सौतेलापन व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए। हम सभी को भी कैकेयी मैया जैसा वात्सल्य भाव एवं उदारता रखनी चाहिए, और राम जी जैसा माँ के प्रति प्रेम रखकर चरित्रवान बनना चाहिए। तभी हमारे आपके सभी के परिवारों में ये सुख शांति स्थापित होगी एवं देश हमारा समृद्धशाली होगा। हमारे आपके मध्य में कुछ ऐसे मतलबी गंदे बुरे व्यक्ति भी रहते हैं जो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनका काम केवल और केवल घरों में आपस में क्लेश, झगड़ा आदि करवाकर परिवारों का विनाश करना है। उनकी नजरों में अपना पराया भी नहीं आता। वो अपने खास रिश्तों में भी कभी कभी लड़ाई करवा देते हैं। उन्हें तो केवल लड़ाई करवा कर ही अपने आप को सुकून मिलता है और आनंद आता है। हमें अपने आसपास के रहने वाले इन घर फोड़ने वाले दरिंदों से, स्त्री पुरुष इत्यादि कोई भी हो, दोनों से ही बचकर रहना है। हमें अपनी बुद्धि एवं विवेक से ये देखना होगा कि कौन हमारे परिवार का भला चाह रहा है और कौन हमारे परिवार को तोड़ना चाह रहा है। इतनी परख हमको जरूर ही रखनी चाहिए। दूसरी माँ एवं दूसरे बच्चों से ये नम्र निवेदन है कि बाहर वालों की किसी भी कैसी भी बातों में ना आए। हर बात का समाधान घर में ही सब मिलकर बैठकर निकालें, शांति पूर्वक कर लें। चाहे भले ही
थोड़ा सा दबना पड़े, लबना पड़े, पर शांति पूर्वक ही हर समस्या का समाधान निकालें। रामायण जी के आधार पर ही सब अपने कर्मों को ढालें। बातें अगर पसंद आई हो सज्जनों तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना। जय कैकेयी माँ, जय श्री राम। तुम दोनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तुम दोनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।